बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने एक मरतबा फिर मौजूदा हुक्मरानों को NRO देने से इनकार कर दिया। इमरान खान का कहना है कि वो बहुत जल्द जितनी जितनी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में इजाफा होगा, PTI पे तशद्दुद होगा, उतना उतना अवाम का गमो गुस्सा बढ़ेगा और वो जेल भरो तहरीक शुरू करने लगे हैं। इमरान खान ने कहा सिर्फ 3 हफ्ते के ज़ाहिर रह गया है ये मुल्क, ये इम्पोर्टेड हुक्मरान अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की मुबैना साजिश के तहत आए हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल पर अहम अदारों ने सर जोड़ लिए कि जैसे जैसे इम्पोर्टेड हुकूमत के मजालिम बढ़ते जा रहे हैं, इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ हद से ज़्यादा ऊपर चला जा रहा है। दूसरी तरफ अहम अदारों ने जो सर्वे कराए उसमें पल्स आई हैं कि अगर इन स्टेज में इमरान खान को मुबैना तौर पर कत्ल करवाने की साजिश की गई तो अवाम का रिएक्शन मौजूदा हुक्मरानों के दरो दीवार तक पहुंच जाएगा, जिस पर पाकिस्तान PDM को पैगाम दिया गया है कि आप मौजूदा हालात को जज्बात की बजाय, इंतकाब की बजाय हिकमत अमली से चलाएं। इन हालात में कोई भी इमरान खान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जाया जा सकता है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 10 रोज़ में मज़ीद पेट्रोल की कीमत, बिजली और गैस की कीमत में इजाफे से आवाम का एक सैलाब का रेला हुक्मरानों की तरफ आ सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम ज़राए ने कहा कि 73 साला शेख रशीद पर पुलिस ने जो वहशियाना तशद्दुद किया, जो आमर दौर की याद ताज़ा की, साजिश के तहत शेख रशीद को अदालत में पेशी के दौरान धक्के दिए गए और ऐसी प्लानिंग की गई थी कि शेख रशीद को धक्का दे के गिराया जाए और उन्हें सख्त चोट आए जिससे उनकी जान भी जा सकती थी, जिस पर शेख रशीद ने जेल में ही कहा अगर मुझे कत्ल करवाया गया या मुझे मारा गया तो इसका जिम्मेदार आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह होंगे। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह उजरती कातल है। सानिया मॉडल टाउन में लोगों को मरवाने के बाद अब सियासतदानों को कत्लो गारत कराने के लिए मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत उजरती कातलों की बजाय चंद सरकारी अफसरों का इस्तेमाल कर रही है, जो आइन से बगावत है। इमरान खान का कहना है कि जितनी जितनी सियासी गिरफ्तारियों और इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज की जाएंगी, मेरा अज़म उतना मजबूत होता जा रहा है। मैं इन हुक्मरानों को घुटनों के टेक पर मजबूर करूंगा कि ये इलेक्शन कराएं। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे गिरफ्तारी करें। कराची तक, खैबर तक पाकिस्तान की अवाम गिरफ्तारियां पेश करेंगी। दूसरी तरफ इमरान खान के इस इतला के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत जो NRO लेके मुबैना अरबों खरबों रुपए के केस क्लियर कराए थे, अब इमरान खान की PTI का मजाक उड़ा रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान जो इम्पोर्टेड हुक्मरान है, इन पे जो भी केस थे, पीपल्स पार्टी ने नून और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे अरबों खरबों रुपए करप्शन, कमीशन, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के केस थे। जबकि उसके मुतबादल मौजूदा हुक्मरानों ने सियासी इंतकाम के झूठे मुकदमात के इंदराज की जो रविश इख्तियार किया, कहा जा रहा है 40 साल में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे नाज़रीन अवाम के गमो गुस्से में इजाफा हो रहा है। अवाम का कहना है एक तरफ मौजूदा PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई और PDM की क़यादत ओमनी ग्रुप हो, मनी लॉन्ड्रिंग केस हो शहबाज शरीफ का, या दूसरा उन्हें इन सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से इनका कंपैरिजन करना गलत है। इजहार राय के हक पर पाबंदी लगाकर इंतकामी कार्रवाई करने वाले ना सिर्फ जमहूरियत के दुश्मन हैं, मुल्क के अमन के भी दुश्मन हैं। उन्होंने कहा मौजूदा इमरान खान ने कहा कि मुझे पैगाम भेजा जा रहा है कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊं। 50 साल से मुख्तलिफ हुकूमतों को तोड़ा गया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, लोग चोर दरवाजों आते थे। मैंने
NRO मांगने वालों को रिफ्यूज़ कर दिया और वाहिद पाकिस्तान तरीके इंसाफ जमात है जिसने तारीख में पहली दफ़ा अपनी 125 कौमी असम्बली की सीटों से इस्तीफे दिए, 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील की। इमरान खान ने कहा मैं जानता था कि जब मैं असम्बलियाँ तहलील करूँगा इंतकामी कार्रवाइयाँ और सियासी बदले की आग में मुझे जलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुझे जलाने वाले मुल्क को जला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर अदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। इस मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के अफसरान और जवानों ने लातदाद कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी कि चंद अशराफिया लीड कैप्चर सियासतदान इस मुल्क का 100% असासे लूट कर बैरून मुल्क ले जाए। पाक फौज की कुर्बानियों के बदले में ये जो मुल्क चल रहा है इसे मैं वैशी सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकता। आज उन्होंने एक अहम पैगाम के जवाब में दिया कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, मुझे गिरफ्तारी का रास्ता नहीं रोक सकता। इमरान खान ने इस मौके पर इस खदशे का इजहार किया कि 50 साल से ज़्यादा मुल्क इस नाजुक हालात से गुजर रहा है। इस कदर सियासी इंतकाम, वहशत और दहशत की अलामत ये हुकूमत बन चुकी है कि लोग इनसे घिन खाने लगे हैं। इन्होंने करप्शन की बजाय इख्तलाफ राय और इज़हार राय को रोकने के लिए सरकारी अदारों का उजड़ती इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ सीसा पलाई हुई दीवार रहेगी। उन्होंने कहा कि ना मैं कोई NO करके दुबई, अमेरिका, लंदन जाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, मेरी बैरून मुल्क कोई प्रॉपर्टी नहीं। हमने इस मुल्क को पाक फौज ने और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सख्त कुर्बानियों के बाद अमन का गहवारा बनाया था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों की गैर मुल्की गुलामाना पॉलिसी की वजह से एक दफ़ा फिर मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में आ गया है, जिसके जिम्मेदार NRO लेने वाले और NRO देने वाले हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन कहा जा रहा है हमाद अज़हर और 3 मज़ीद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ जो मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने की मुबैना साजिशों की खबर आ रही है। शेख रशीद को धक्का देने का मकसद था। शेख रशीद का कहना था कि मेरा कत्ल हो गया तो इसका मुकदमा आसफ जरदारी और राणा सनाउल्लाह और मरियम नवाज पर दर्ज करने का दिया, जबकि शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर 14 दिन के लिए अडयाला जेल भेज दिया गया, जहां कहा जा रहा है उन पर वहां भी तशद्दुद की खबरें आ रही हैं मुबैना तौर पर कि शेख रशीद को इबरत का निशान बनाओ ताकि वो इमरान खान का साथ छोड़ दे। शेख रशीद ने जेल से कहा है कि वो मर जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेड हुक्मरान गैर मुल्की एजेंडे पे चलने वाले अमेरिकन गुलामों के साथ नहीं मिलेंगे। इमरान खान ने कहा कि वो बहुत जल्द अगर जुल्म सितम इसी तरह तेज़ी से रहा तो पाकिस्तान भर में जेल भरो तहरीक करेंगे। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के दौरों वालों को लूट मार का हिसाब देना होगा। मौजूदा इंतकामी कार्रवाइयों को करप्शन के साथ मिलाना नाइंसाफ़ी होगा। उन्होंने कहा हमने अपने दौर में किसी एक साफ़ी के ख़िलाफ़ हथकड़ी नहीं लगाई। अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी उनकी फैमिली रही तो वो करप्शन के केस थे और दोनों ने माजी में 20 साल पहले सिरे महल का इल्ज़ाम नवाज शरीफ ने जरदारी पर लगाया था और महफिल का फलाल पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर लगाया था। इन्हीं के दौर के केस थे और इन्होंने NRO लिया। उन्होंने कहा कि मेरी जमात के जितने लोगों पर सख्ती की जा रही है, लोग जोक दर जोक हमारे साथ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा ज़मान पार्क में बैठी हुई अवाम, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे पाकिस्तान की आज़ादी के मुस्तकबिल से अपने आप को वाबस्ता कर रहे हैं। मैं अवाम की उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने अवाम से वादा किया कि मैंने हुकूमत की तमाम साजिशें जो मेरे ख़िलाफ़ खाई थी उन्हें नाकाम कर दिया है और बहुत जल्द इलेक्शन की तरफ जाना होगा। जबकि उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया की खुसूसन मुतालबा किया कि वो मुल्क में गैर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, हथकड़ी और बेड़ियाँ लगाने और चादर चार दीवारी के पामाल के इस सिलसिले पर 100 मोटो लेकर इम्पोर्टेड हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से रोकते हुए इंसाफ का बोलबाला करे। उन्होंने कहा जब तक इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहेगी मुल्क में अमन नहीं होगा। इमरान खान ने कहा तो इमरान खान को माइनस करने वाले यहाँ इमरान खान के नाम पर क्रॉस लगाने वालों को 22 करोड़ ने माइनस कर दिया। उन्होंने कहा बहुत जल्द
ऐसे हालात आएंगे आसफ अली जरदारी और शरीफ फैमिली इस मुल्क से फरार होगी। उन्होंने कहा जमहूरियत के दावेदार सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत और इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से भाग रहे हैं, लेकिन शिकस्त इनके ऊपर लिख दिया गया। उन्होंने कहा आजम स्वाति हो, शहबाज गिल हो, फवाद चौधरी हो, ये जितने जुल्म सितम हथकड़ियाँ लाठियाँ और तशद्दुद करेंगे आवाम इनके खिलाफ उतना ही बाहर निकलेंगी। जल्द पाकिस्तान की जेल बरो तरीक और हुकूमत खात्मा का वक़्त करीब आता जा रहा है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिस गंभीर सूरत हाल पाकिस्तान जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ने डॉलर को पर लगाने के साथ डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफे का कंपटीशन जारी है, जिससे गरीब आदमी एक वक्त का खाने से भी महरूम हो चुका है। जबकि कहा जा रहा है पेट्रोल और बिजली की कीमत में मजीद 40 रुपये इजाफा और गैस की किया जा रहा है, जिससे आवाम का अगर आम शहरी अपने हक के लिए बाहर आ गए तो मौजूदा हुकूमत का खात्मा यकीनी होगा और अवाम की हकीकी जमात साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए आएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।